नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। दुनिया भर में लगभग सभी संप्रभु देशों को अपने चाबुक से हाँकने की कोशिश करने वाले, लोकतंत्र को मटियामेट करने वाले, तानाशाही को प्रमोट करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल समिति ने बड़ा झटका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार इस कोशिश में थे कि इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार हर हाल में उनको मिलना चाहिए, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी इसके लिए। बावजूद इसके नॉर्वे की नोबेल समिति ने उनका नाम खारिज करते हुए वेनेजुएला में लोकतंत्र की लौ जगाने और विपक्षी पार्टी की नेता मरिया कोरिना मचाडो को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए चुन लिया। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये केवल दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका, दुनिया के सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक देश कहे जाने वाले अमेरिका, शक्तिशाली संपन्न राष्ट्र अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। साथ ही साथ दुनिया के उन तमाम देशों जहां आज की तारीख में लोकतंत्र पर लगातार हमले हो रहे हैं, लोकतंत्र को नेस्त नाबूद करने की कोशिश चल रही है, वही तानाशाही को बल देने वाले जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं दुनिया के तमाम देशों के, उन सब के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। आप कह सकते हैं कि इसमें भारत भी शामिल है। अगर ऐसा कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, कुछ गलत नहीं होगा। हम बात करते हैं वेनेजुएला में लोकतंत्र की लौ जगाने वाली विपक्षी पार्टी की नेता मारिया कोरिना मचाडो, प्रतिपक्ष की नेता, जिन्हें तानाशाही सरकार के चलते उनके ऊपर अपनी जान का खतरा है, जिसके चलते वो इन दिनों भूमिगत हैं। इस बात को नॉर्वे की नोबेल समिति भी अच्छी तरह से जानती है, समझती है। तभी तो नोबेल समिति के अध्यक्ष जार्गन वात्ने ने शुक्रवार को मारिया के नाम का ऐलान किया। मारियो को यह पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकार दिलाने के लिए 20 वर्ष के लंबे संघर्ष के लिए दिया गया है। 20 साल से वो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही हैं। मारिया ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी लड़ाई में ट्रंप, अमेरिकी लोग और दूसरे लोकतांत्रिक देश भी शामिल हैं। इस पुरस्कार को वेनेजुएला के लोगों और ट्रंप को समर्पित करती हूं। व्हाइट हाउस ने वहीं कहा ये कि नोबेल समिति ने शांति की बजाय सियासत को तवज्जो दी। ट्रंप युद्ध रुकवाने और लोगों की जान बचाने की कोशिश अब भी जारी रखेंगे। माने ये प्रयास अभी जारी रहेगा। हो सकता है कहीं कुछ दबाव बनाने में अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कहीं कोर
कसर बाकी रह गई हो तो उसके लिए भी वो अभी 1 साल और प्रयास जारी रखेंगे। लेकिन जो चयन हुआ है उस चयन को लेकर के पूरा देश ही पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतंत्र को, संविधान को मानने वालों के बीच एक खुशी की लहर भी दिखी है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की बड़ी जीत के रूप में देखा है। आपको बता दें कि थोड़ा जो मारिया ने लंबी लड़ाई लड़ी है, शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली 58 वर्षीय मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला में लोकतंत्र स्थापित करने की लड़ाई लंबे समय से लड़ रही हैं। मचाडो का सपना देश में लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करना है और इसके लिए वे हर स्तर पर काम कर रही हैं। नोबेल समिति के अध्यक्ष जार्गन वातने फ्रेडनेस ने पुरस्कार का ऐलान करते हुए कहा कि लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही मचाडो को मजबूरी में छिप कर रहना पड़ रहा है। उन्हें जान का खतरा है, लेकिन देश के लिए उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा रखा है। मचाडो की हिम्मत लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। ऐसे लोगों की हिम्मत को बढ़ावा देना चाहिए जो बिना किसी परवाह के लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। नोबेल समिति के अध्यक्ष ने बताया कि घोषणा से पहले उन्होंने मचाडो से बात की। मचाडो को जब बताया गया कि उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है तो वो चकित रह गई। मचाडो राष्ट्रपति चुनाव के बाद जनवरी 2025 से देश में छिपी हैं। 112 को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है, जिसमें मचाडो इस पुरस्कार को पाने वाली 20वीं महिला है। चुनाव अब थोड़ा ये घटनाक्रम देखिए। मचाडो ने वर्ष 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में मैदान में उतरने की घोषणा की, लेकिन तानाशाही सरकार ने उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया। उन्होंने पार्टी के दूसरे नेता एडमुंडो गोंजालेज उरुटिया को मैदान में उतारा। मचाडो समर्थित एडमुंडो चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे। मचाडो मैदान में होती और निष्पक्ष चुनाव होते तो उन्हें जीत से कोई रोक नहीं सकता था। मचाडो ने 58 वर्षीय मचाडो 10 माह से भूमिगत हैं। उनका जो जीवन काल है 1967 में वेनेजुएला के काराकास में उनका जन्म हुआ। 2002 में निष्पक्ष चुनाव के लिए सुमेट नामक संस्था की शुरुआत की। 2010 में पहली बार नेशनल असेंबली की सदस्य बनी। 2014 में तत्कालीन सरकार ने इन्हें पद से हटा दिया। 2017 में विपक्षी दल वेंटे वेनेजुएला का नेतृत्व संभाला। 2024 में तत्कालीन सरकार ने चुनाव लड़ने से रोक दिया। इतना ही नहीं, 3 बच्चों की मां मचाडो ने 1992 में एंटीनिया फाउंडेशन की शुरुआत की। इसके तहत उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए फंड जुटाकर उनकी देखभाल शुरू की। सड़क किनारे रहने वाले बच्चों की पढ़ाई और अच्छे खान पान की व्यवस्था के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। 2016 में महंगाई दर 80% के पार पहुंचने, तेल उत्पादन घटने से अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचने, दवा, खाने पीने की जरूरी चीजों के गंभीर संकट, 2017 में सुरक्षा बलों ने 5287 लोगों को मार डाला। वर्ष
2019 से में 1569 लोगों की मौत की सजा दी गई। इन सब का कड़ा प्रतिरोध करने वाली मचाडो को इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। वहीं वाशिंगटन ने वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को शांति का नोबेल देने के लिए व्हाइट हाउस ने नोबेल समिति की कड़ी आलोचना की है। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा कि नोबेल समिति ने शांति की बजाय सियासत को प्राथमिकता दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति समझौतों, युद्ध रुकवाने और लोगों की जान बचाने की कोशिश की। वो इस कोशिश को निरंतर जारी रखेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप की शांति कोशिशों को सराहा है। ट्रंप वास्तव में उन जटिल संकटों को हल करने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जो वर्षों और दशकों से चले आ रहे हैं। ये जो व्हाइट हाउस ने एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें ये कहा गया है कि शांति समझौतों, युद्ध रुकवाने और लोगों की जान बचाने की कोशिश, उसमें एक उदाहरण भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर भी है, जिसके लिए वो एक दो नहीं करीब 50 बार ये ऐलान कर चुके हैं कि ये युद्ध उन्होंने रुकवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने नए मित्र पाकिस्तान के मार्फत नोबेल शांति पुरस्कार के लिए संस्तुति भी कराई थी। लेकिन आज, यानी कि जब ये घोषणा हुई कि लोग नोबेल पुरस्कार शांति के लिए मारिया को दिया जा रहा है, मचाडो को दिया जा रहा है, उसके बाद पाकिस्तान अपने घर में ही घिर चुका है। पाकिस्तान में सरकार के विरोध में उत्तरी कट्टरपंथी पार्टी टीएलपी ने ट्रंप की शांति योजना को समर्थन देने पर पाक सरकार की कड़ी आलोचना की और इसे गाजा के साथ विश्वासघात करार दिया। इसके विरोध में पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और उसने कहा कि ट्रंप की योजना का समर्थन कर इजराइल का भी साथ दे रही है और गाजा में हुए नरसंहार के खिलाफ आंखें मूंद लेना है। बुधवार से ही पाक में टीएलपी और सुरक्षा बलों में हिंसक झड़प की खबरें आ रही हैं। लाहौर रावलपिंडी में भी हालात तनावपूर्ण हैं। यहां टीएलपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पानी की बौछारें की गई। हिंसा बढ़ने के कारण लाहौर सहित कई शहरों में तनावपूर्ण हालात बन गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 20 सूत्रीय शांति योजना के ऐलान से पहले पाक पीएम शहबाज शरीफ ने उनके समर्थन में घोषणा कर दी थी। ट्रंप ने भी 30 सितंबर को ही घोषणा कर दी थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल पूरी तरह से गाजा में उनकी शांति योजना के साथ खड़े हैं। लेकिन इन सब के बावजूद नोबेल शांति पुरस्कार समिति ने जो ये फैसला किया है और जो ये इस फैसले को लेकर पूरी दुनिया भर में उनकी वाहवाही हो रही है, वही जो तानाशाह प्रवृत्ति के लोग हैं, शासक हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्हें भी ट्रंप की तरह ही ये निर्णय काफी सालने वाला हो। वो चाहे कोई देश हो, भारत ही क्यों न हो। मारिया, आप कह सकते हैं
कि मारिया ने 20 वर्षों से लगातार लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। जान हथेली पर लेकर के वो तानाशाही के खिलाफ लड़ती रही। आज की तारीख में अगर हिंदुस्तान की बात करें तो यही काम तो बहुत कुछ राहुल गांधी कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष वो भी हैं। पिछले 11 सालों से तानाशाह नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, आम आदमी की रक्षा के लिए, वो चाहे खास तौर पर दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, मुस्लिम्स के लिए, महिलाओं के लिए अगर कोई आवाज बुलंद कर रहा है भारत में, ठीक उसी तरह से जैसे वेनेजुएला में मारिया मचाडो कर रही थी, वो और कोई नहीं, हिंदुस्तान में राहुल गांधी है। बहुत लोगों को ये बात बुरी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये हकीकत है। क्या हिंदुस्तान में वेनेजुएला की तरह संविधान पर, लोकतंत्र पर पिछले 11 सालों से हमला नहीं हो रहा है? सरकारी सारी एजेंसियों पर कब्जा कर लेना, यहां तक कि लोकतंत्र के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी, चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्था, निर्वाचन आयुक्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सरकार के लिए काम करें, सरकार के इशारों पर काम करें, इसीलिए उनकी निष्पक्ष नियुक्ति पर भी जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, उसके तहत सीजीआई प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता की जगह सीजीआई को हटा दिया गया और उनकी जगह केंद्र सरकार के किसी वरिष्ठ मंत्री, जो कि आज की तारीख में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता है, उस चयन समिति का सदस्य बना दिया। क्या इसके बाद भी ये कल्पना कोई कर सकता है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ काम करेगा? इसके दो उदाहरण सामने हैं। एक पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी। हाल ही में जाने कितने सवाल उठे, प्रतिपक्ष के नेता ने सबूत पेश किया, विपक्षी दलों ने तमाम विरोध किए कई मसलों पर, और खास तौर पर बिहार में जो एसआईआर हुआ, उस एसआईआर में सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद चुनाव आयोग अपनी मनमानी करता रहा और अब भी वो काम कर रहा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को, न्यायिक प्राधिकरण को, उनके स्वयंसेवकों को बिहार में उन 3-3.5 लाख जो नाम काटे गए हैं, जिनका कोई वजह नहीं बताया गया है, जिनके नामों का, किनका किनका नाम काटा गया उसका खुलासा भी नहीं किया गया है, कह दिया गया कि उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं आई, उन्होंने कोई आवेदन नहीं किया। तो अब सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर से अपने स्वयंसेवकों को लगा करके न्यायिक प्राधिकरण के सदस्यों को, पदाधिकारियों को यह निर्देश दे चुका है कि वो उन सभी लोगों से जिनके नाम काट दिए गए हैं, उनकी तरफ से अपील दायर कराएं। लेकिन ज्ञानेश कुमार
को लगातार वो इसे निष्पक्ष बता रहे हैं, इसे पारदर्शी बता रहे हैं और इसका SIR की सफलता पर फूले नहीं समा रहे हैं। अब पूरे देश में ये योजना लागू करने की घोषणा भी कर चुके हैं। इस तरह से लोकतंत्र की हत्या जो हिंदुस्तान में की जा रही है, वो अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से कहीं कमतर नहीं है। ऐसे में अगर नोबेल पुरस्कार समिति मारिया मचोडा को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनती है, तो ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र प्रेमियों के लिए खुशी की बात तो है ही है, राहत की बात भी है। लेकिन इस मसले पर रोमियो मचाडो, मारिया कोरिना मचाडो ने जो अपनी टिप्पणी दी है कि मैं हैरान हूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, ये उनका बड़प्पन है। वेनेजुएला में वो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन वहां अब भी तानाशाही कायम है। बावजूद इसके इस पूरी दुनिया में जो तानाशाहों का कॉकस है, उसके बीच मारिया कोरिना मचाडो को ये पुरस्कार लगता है कि घुप अंधेरी रात के बाद का, घुप अंधेरी रात के बाद उस सूरज की पहली किरण के रूप में दुनिया भर में लोकतंत्र प्रेमियों के बीच इसे देखा जा रहा है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।